सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, वायुमंडल की संरचना से संबंधित आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग साथियों, 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसलिए आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। साथियों, वायुमंडल की संरचना से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो साथियों इस क्लास में आपको दिखाए जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों, कौन सा कथन असत्य है? 3 कथन जो होंगे वो सही होंगे और वो आपको ध्यान रखना है जो 3 कथन सही कथन है। देखिए, बात करें पहले कथन की तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बिल्कुल सही। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तो बिल्कुल सही। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या है कि वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो यह भी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है और सही नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व आपसे पूछा जा रहा है कौन सा। भाई, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व की बात करें तो जल वाष्प है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो वायुमंडल की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो अभी आपने देखा था कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन अगर प्रश्न में यह लिख दिया जाए कि कौन सी वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो आर्गन गैस के साथ जाएगा। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे और हो सके तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। छठे नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल गर्म होता है सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो वायुमंडल मुख्यतः जो गर्म होता है वो पृथ्वी से विकिरण के द्वारा होता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों का बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो आप सभी को पता है कि सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन साथियों कहां पर है, एक तो ऑप्शन नंबर ए में है और एक ऑप्शन नंबर सी में है। ये आप लोग देख सकते हो। तो या तो ए सही होगा या आपका सी सही होगा। एक बात आपको और मालूम होना होगा कि जो सबसे कम मात्रा में गैस पाई जाती है वो ओजोन गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं पाई जाती है। तो सबसे कम मात्रा में ओजोन गैस, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद ऑक्सीजन गैस और फिर सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर CO2 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा जो झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, यह आपको याद रखना है। चलिए, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका उत्तर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल को शोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तापमान है, वायुदाब है, संगठन है या घनत्व है। यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए,
तो वायुमंडल को क्षोभ मंडल और समताप मंडल ये परतों में विभाजित करने का जो मुख्य आधार है वो तापमान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो क्षोभ मंडल की धरातल से जो औसत ऊंचाई है साथियों वो 14 किलोमीटर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है या संवहन मंडल क्षोभ मंडल कहा जाता है, या दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका उत्तर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। तो शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, बताइए। चलिए, तो क्षोभ मंडल की धरातल से जो अधिकतम ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 18 किलोमीटर ऊंचाई है साथियों क्षोभ मंडल की धरातल से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 140 मीटर के लिए, या आपका साथियों यहां पर बात करें 156 मीटर हेतु, 166 मीटर हेतु या 176 मीटर हेतु, बताइए। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि क्षोभ मंडल में तापमान की जो सामान्य ह्रास होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर प्रत्येक 166 मीटर की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, ये इसमें ऊष्मा पैदा होती है। यहां पर आपका राइट आंसर की साथियों बात करें तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं बल्कि सी हो जाएगा। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। चलिए साथियों, ये प्रश्न आप सभी लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आपके इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को साथियों बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 70वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों, क्षोभ सीमा कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। साथियों जो भी टॉपिक्स उठाया गया है उन सब साथियों जो भी टॉपिक्स उठाया गया है वो टॉपिक्स जो है पूरी तरीके से कवर किया गया है वीडियो के माध्यम से। तो कई सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए कंप्लीट करवा चुका हूं, तो उन सभी टॉपिक्स को एक बार आप सभी लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो की लिस्ट में आप सभी लोगों को वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, उनको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो 18वें नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, क्षोभ मंडल में, मध्यम मंडल में, समताप मंडल में या आयन मंडल में, बताइए। चलिए तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगर बात करें साथियों क्षोभ मंडल की, अगर बात करें तो आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है जो इस क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, तो संवहन मंडल कहा जाता है क्षोभ मंडल को। उसके बाद देखिए कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, आयन मंडल में या क्षोभ मंडल में, बताइए। चलिए तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। तो कहां पर होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो विविध जलवायु हैं, मौसम दशाएं हैं, इनको बदलने वाली जो वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं ये क्षोभ मंडल में ही तो साथियों घटित होती हैं। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ये वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, 10 मील की, 9 मील की, 6 मील की या 4 मील की।
तो साथियों कितनी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है, 10 मील की होती है, इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करते रहेंगे, अपने मित्रों तक साथियों इस क्लास को पहुंचा दीजिए। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, शोभ मंडल में या समताप मंडल में? बताइए भाई। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। कहां पर होता है? शोभ मंडल में होता है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का आप लोग क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तन मंडल, जिसको शोभ मंडल भी कहा जाता है, इसमें तापमान जो होता है ये ऊंचाई के साथ घटता है या ऊंचाई के साथ बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर उसके बाद बढ़ता है? तो यहां पर साथियों आपका आंसर जो होगा वो ऊंचाई के साथ घटता है। जो परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल में जो तापमान मौजूद होता है यह ऊंचाई के साथ साथियों घटता जाता है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी सोच रहे थे, ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर है। समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश है, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश है, वायुमंडल का निचला प्रदेश है या शोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है? क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो बात करें अगर राइट आंसर की, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है यह शोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में, शोभ मंडल में, वहा मंडल में या तापमान मंडल में? तो यहां पर साथियों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, समताप मंडल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। वायुमंडल की किस सतह में? तो वायुमंडल की समताप सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। ये प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो समताप मंडल आप लोग उत्तर लगाएंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वायुमंडल के आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, शोभ मंडल में या समताप मंडल में? बताइए। चलिए, तो वायुमंडल की किस सतह में साथियों, आपको यहां पर वायुमंडल के किस भाग में, यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। बताइए भाई। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल के शोभ मंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो साथियों वायुमंडल का कौन सा भाग? तो ओजोन मंडल भाग रसायन मंडल का भाग है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर इसको अपने माइंड में साथियों स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? समताप मंडल को, शोभ मंडल को, आयन मंडल को या मध्यम मंडल को? चलिए, तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा मौसम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मौसमी परिवर्तन की छत। तो मौसमी परिवर्तन की छत किसे कहा जाता है? शोभ मंडल को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हवाई जहाज प्राय कहाँ पर उड़ते हैं? शोभ मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं, मध्य मंडल में उड़ते हैं या वहा मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज की अगर बात करें साथियों, ये समताप यानी कि समान ताप वाले मंडल, समताप मंडल में उड़ते हैं क्या हवाई जहाज? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। और इस क्वेश्चन का जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? मध्यम मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं या आयन मंडल कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको साथियों बताना है। बताइए। चलिए, तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को बहिर्मंडल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। भाई सभी क्वेश्चंस आप सभी लोग तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, परीक्षा में साथियों आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि जिन जिन टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाते हैं उन सभी टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी के समीप
पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर कहलाती है, स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है, आयनोस्फियर कहलाती है, एक्सोस्फियर कहलाती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों, ये वायुमंडल की संरचना से अति संभावित, अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की साथियों एक क्लास थी जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस करवाए गए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको साथियों पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके वीडियो को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।